बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं नाजरीन आपको इतनी इतनी बड़ी खबरें दे जाता हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आप मेरी वीडियो 2 मिनट से ज्यादा देखते नहीं हैं और बाद में वही खबरें आपको दीगर जराए से पता चलती हैं, उसको आप खबर समझते हैं। जब सामने आ जाती है ना बात, मसलन ARY न्यूज जब PTI की गवर्नमेंट थी, क्योंकि मुझे पहले अक्टूबर में पता था रजीम चेंज का और सारे मामलात का रजीम चेंज का पता था, इसलिए मुझे कैलकुलेट करते करते, और मेरे जराए भी ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि वो 24 घंटे, आज मैं एलानिया तौर पे बात कर रहा हूं, 24 घंटे मरियम नवाज के पास साए की तरह रहते हैं। तो मैंने ये कह दिया था 28 फरवरी को कि ARY न्यूज जो है ना वो अपनी खैर मनाए, उसके ये राइट्स, स्पोर्ट्स के राइट्स और बाकी चीजें जा रही हैं, लेकिन किसी ने नहीं मानी मेरी बात, सुनी ही नहीं किसी ने बात। मैंने बाकायदा लोगो लगा के ARY का बताया आपको। आज मैं फिर एक बड़ी खबर देने जा रहा हूं आपको कि ARY न्यूज के बाद अभी 92 न्यूज जो है ना वो टारगेट पे आ गया हुआ है, और वो उनको भी पता है, 92 न्यूज वालों को भी पता है, लेकिन पता नहीं वो किसी अपने दीगर मसाइल की वजह से वो चुप बैठे हुए हैं। लेकिन टारगेट पे आने की 2 वजूहत हैं। दोनों वजूहत मेरे उस्ताद और बहुत अच्छे मोहतरम जनाब हारून रशीद साहब वो भी नहीं बताते और राना अजीम साहब भी नहीं बताते। असल में ये दोनों मुहर्रफ हो गए हुए हैं, और ये हारून रशीद साहब तो वैसे ही अल्लाह लोग हैं, इनको तो ज़हन में आ गया हुआ है कि जी, इनको पता चल गया हुआ है कि PTI की गवर्नमेंट जो है ना वो बेटर है इन हमारे गद्दार लोगों से। क्यों बेटर है? कितने ये मतलब घटिया लोग बन गए हुए हैं। अंदाजा लगाएं कि हमजा शहबाज एक जगह पे जाके कह रहा है, वो कुकड़ी बनवास जो है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, मैं सबसे आजाद लाहौर का रहने वाला हूं, मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, लेकिन देखो जाके हमजा शहबाज जिसकी वजह से अपना मुर्गी का रेट 200 से 700 रुपए किलो हो गया हुआ है, वो कहता है रिश्वत तो चलती रहती है। और राना तनवीर वो कहता है हमें पता था, हमने अमेरिका की मदद वैसे नहीं ली, हमें पता था कि ये जनाब हमें जो है ना दिसंबर तक ये लोग जो है ना हमें PTI की गवर्नमेंट हमें अंदर कर देगी और हमें सजाएं दिलवा देगी, और उसके बाद ये सबको छोड़ दें। शहबाज शरीफ खुद कहता है कि इमरान खान ने हमें बदनाम इतना ज्यादा कर दिया है कि अब मैं क्या बात करूं, कि इतना जलील कर दिया कि करप्शन में इतना बदनाम तो नहीं ना करना चाहिए था। यानी ये अपनी बेगैरती खुद मान चुके हुए हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आज तक इधर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। बहरहाल मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के। और ये वजह है कि PTI की गवर्नमेंट तो अल्लाह करे वापस आ जाए, वरना वो भी बड़ा ओपन सीक्रेट है। तीसरी बात भी आपको लगे तो तीसरी बड़ी खबर भी दे देता हूं, ओपन सीक्रेट है कि PTI की क्यादत का इल्जाम है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के सरकर्दा लीडरों ने, सरकर्दा छोटे लीडरों नहीं, सरकर्दा लीडरों ने सहूलतकार का काम सर अंजाम दिया, सहूलतकार का काम सर अंजाम दिया है अमेरिकन रजीम चेंज में। अगर फर्ज करो यही हो तो फिर क्या इनकी खोपड़ी काम नहीं करती कि जब हमसे एटमी असला भी वापस चला जाएगा और हम मुल्क हमारा 3 टुकड़ों में बंट जाएगा, तो फिर इनके पास क्या बचेगा? पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पास क्या बचेगा? मैं फर्जी बात कर रहा हूं कि अगर फर्ज करो ये बात ठीक होती है तो बहरहाल, लेकिन अगर ठीक नहीं होती और पाक फौज मेरे गुमान के मुताबिक सही तरीके से आगे सही ट्रैक पे चलती रहती है, तो ये पीपल्स पार्टी तो साइड पे छोड़ देना,
یہ نون لیگ اور اس کے ساتھ اللہ بھلا کرے نون لیگ اگلے چند برسوں میں ختم ہو جائے گی، اس کی مقدر میں الیکشن جیتنا ہے ہی نہیں۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔